नमस्कार, आदाब, सलाम। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़ भारत। सही और सटीक खबर के लिए आर्यन न्यूज़ भारत देखते रहें। साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक आर्यन न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वीडियोज़ को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। आपका सहयोग और विश्वास ही हमारी पहचान है। प्लीज़ सब्सक्राइब आर्यन न्यूज़ भारत फॉर ऑल इन्फॉर्मेशन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाज सुधार कार्यक्रम के तहत आज मुजफ्फरपुर की यात्रा पर थे। सभा को संबोधित करते हुए अचानक उन्हें गुस्सा आ गया और वो मीडिया वाले पर भड़क गए। फोटो ये मीडिया वाले किधर जा रहे हैं? आप लोगों को समाज सुधार अभियान से नफरत है? अगर नफरत है तो यहां से चले जाइए बाहर। आप ये कौन सा काम कर रहे हैं? कौन क्या बोलता है बोलने दीजिए। हम तो आपको बता दिए कि समाज को नहीं जानते हैं। यह आदमी का जो स्वभाव है 100% ठीक हो सकता है, कभी 100% ठीक नहीं हो सकता। तो इसके लिए अभियान चलाना है तो हम लोग तो इसी के लिए अभियान चला रहे हैं। तो कहां बीच में और लोग बात सुन रहे हैं, मेरे बीचे में जाकर के हो कर रहे हैं। तो आखिरकार ये पूरी की पूरी बात इन लोगों से करने आए हैं कम्युनिकेट। अगर किसी को समाज सुधार से मतलब नहीं है तो यहां पर आने की क्या जरूरत है? इसलिए जरा कृपा करके जो चीज चल रहा है, और आज आपने महिलाओं की बात नहीं सुनी, किस किस ढंग से महिलाओं में जागृति आ रही है। महिलाओं में जागृति आ रही है और आप पुरुष हैं, आप में जागृति नहीं आएगी। खाली महिलाओं की जागृति के लिए हम अभियान चला रहे हैं कि पुरुषों में भी जागृति आनी चाहिए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पुलिस बल में महिलाओं की संख्या देश के किसी भी अन्य राज्य से अधिक है। पुलिस बल में जितनी महिलाएं अब बिहार में है, उतना प्रतिशत देश के किसी भी राज्य में नहीं है। पुलिस में उतनी महिलाएं, अब आप सोच सकते हैं अब महिलाएं जो बिहार में बढ़ रही है और पुलिस में भी उनकी संख्या कितनी बढ़ रही है। सरकारी सेवाओं में तो बढ़ रही है, पढ़ाई में तो बढ़ रही है। और जो जीविका समूह बनाया तो लोग किस तरह से अपने घर की आमदनी को बढ़ा रहे हैं और कितनी जागृति आ रही है। समाज सुधार यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शराबबंदी को लेकर दिए गए बयान पर आरजेडी बिहार स्टेट के प्रवक्ता एजिया यादव ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ठीक है, बिहार नशा मुक्त हो, बार बार हम लोग कह रहे हैं, शराब बंदी हो हम लोग भी चाहते हैं, लेकिन इस तरीका का बयान कि आप बिहार न आए, आप वहां न आए, एक डिक्टेटर के रूप में वो उभरते जा रहे हैं। 16 साल में एक वो डेमोक्रेटिक चीफ मिनिस्टर कम एक डिक्टेटर चीफ मिनिस्टर ज्यादा बन गए। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग में शामिल कई अन्य महिलाओं से मुलाकात की और बातचीत की। बच्चों को नहीं कह रहा। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठियां भाजी। यार मैं जाऊं क्या? मैं जाऊं? तुम रहना तो मतलब नहीं अच्छे और रवि। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का वोटरों को खुला ऑफर, कहा कि हमें वोट दें और हम सिर्फ 50 रुपया में शराब मुहैया कराएंगे। जी हां, ये बिहार के नहीं, आंध्र प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सोमू वीर्राजू ने मतदाताओं से वादा किया। భారతీయ జనతా పార్టీకి అధికారంలో 1 కోటి మంది తాగుతున్నారు, 1 కోటి ఓట్లు వేయండి, మీకు 75 రూపాయలకే చీప్ లిక్కర్ ఇస్తాం, ఇంకా కూడా రెవెన్యూ బాగుంటే మీకు 50 రూపాయలు। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक बहुत बड़ी घोषणा की है। जो बीपीएल धारी राशन कार्ड धारक हैं वो दोपहिया वाहन अगर चलाते हैं तो उनको 25 रुपये प्रति लीटर उनको अब कम देना पड़ेगा पेट्रोल का दाम। कहने का मतलब है कि उनको एक माह में 10 लीटर तक अगर तेल यूज करते हैं तो उन्हें 25 रुपये के हिसाब से कम, यानी अधिकतम 250 रुपये उसके खाते में अब ट्रांसफ़र होगी, यानी 10 लीटर तक का उसको दाम 25 रुपये कम मिलेगा, यानी सब्सिडी के रूप में मिलेगा। बिहार में अपराधियों की मनोबल किस तरह से बढ़ गया है, आप देखें कि आज गया में पुलिस के सामने एक सोना चांदी वाले से उसका झोला छीनकर बीच बाजार में लेके चले गया, जो सीसीटीवी में कैद हो गया है।
महाराज महंत कालीचरण को गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ की पुलिस मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए रवाना हो गया है। ज्ञात होगी कई दिन पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब उन्होंने महात्मा गांधी तथा मुस्लिम समुदाय के बारे में अपशब्द बोले थे। बिहार में शराबबंदी को अदूरदर्शी फैसला कहे जाने पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता आलोक अजय ने कहा कि देखिए, जिस कानून को 243 विधायक 75 विधान परिषद के सदस्यों ने एक सुर में इस कानून को बनाया, उस पर राज्यपाल की मोहर लगी, प्रेसिडेंट का कंकरेंस मिला, उसको अदूरदर्शिता कहना थोड़ा अन्याय है। और वैसे ही मेरा मानना है कि विधायिका अपना काम संविधान के हद में रह के करे तब न्यायपालिका की टिप्पणी कहीं से उचित नहीं होती। और जहां तक लंबित केसेस पेंडिंग की बात है, तो क्या शराबबंदी कानून के पहले अदालतों में केसेस पेंडिंग नहीं थे? ध्यान इस पे होना चाहिए कि जल्दी फैसला कैसे आए, सुनवाई कैसे हो, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका अगर एक दूसरे पर टिप्पणी करती रहे तो समाज में उलझन जरूर पैदा हो जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था अपने आप में जिसकी सबको इज्जत करते हैं। अगर कहीं से मेरी बात गलत है तो मैं इसके लिए खेद भी प्रकट करता हूं, लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है एक भारत के नागरिक होकर कि विधायिका और न्यायपालिका और कार्यपालिका को एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, टिप्पणी करने से बचना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बयान पर, शराबबंदी वाले बयान पर आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कह ही रहे हैं, पूरा देश और पूरी दुनिया जो है कह रही है, और हर जगह लोग हंस रहे हैं। लोग कहते हैं कि लालू यादव के समय बिहार का हंसी का पात्र बन गया था। ये 15 साल आपका 16 साल शासन का हुआ, अब जो है जिस ढंग से हंसी का पात्र बिहार बना हुआ है और हमारे मुख्यमंत्री जी बने हुए हैं, उससे शर्मिंदगी का एहसास होता है। जिस नीतीश कुमार में लोग प्राइम मिनिस्टर का मटेरियल देख रहे हैं, मीटिंग में, अपने बैठक में अपने सामने कहलवाते हैं, और जो है दौड़ रहा है शराब के पीछे पीछे, वो मैंने डीजीपी को लगा रहा है, चीफ सेक्रेटरी को लग रहा है, जैसे बिहार के सामने दूसरी कोई समस्या है ही नहीं। इसलिए चीफ जस्टिस के मैंने जो कह रहे हैं उसका कोई असर हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार पर होने वाला है। वो अब शराबबंदी के नशे में एकदम बेहोश हैं और उनको अभी तत्काल होश आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मथुरा में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मालेगांव में निर्दोषों को फंसाने पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सर्वाधिक समय तक शासन किया, लेकिन शासन किस रूप में कर रही थी? आज आपने कांग्रेस का आपने महाराष्ट्र एटीएस का एक बयान देखा होगा। उस समय कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं को, हिंदू नेताओं को कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे। आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। आतंकवादियों को प्रेरित और पोषित करने वाली ये कांग्रेस देश के साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। तेज प्रताप यादव के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। तेज प्रताप यादव पर लगा आरोप बहुत ही गंभीर है, जिसमें उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। तेज प्रताप यादव फिलहाल समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उनके खिलाफ बुधवार को रोसड़ा थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। तेज प्रताप यादव पर 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में गलत शपथ पत्र देने और अपनी संपत्ति छिपाने का आरोप है। चुनाव आयोग के निर्देश पर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। वैशाली के शाहपुर गांव में पीड़ित परिवार से मिले जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कहा कि दोषी को ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे भविष्य में
कोई ऐसी जघन्य घटना करने की हिम्मत ना करे। यहाँ की घटना हुई है, इस घटना की जानकारी मुझको कल देर रात मिली और यहाँ क्योंकि मेरा घर है तो इसलिए मैं अपने घर की घटना समझकर यहाँ आया हूँ। पूरी जानकारी अभी लोगों से मिल रही है, जो कुछ भी लोग बता रहे हैं। इनकी बातों को सुनकर काफी इस घटना के बारे में सुनते हैं तो काफी दुख मन में होता ही है। कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो ऐसी घटना पर दुखी होगा। मेरा भी मन व्यथित है। अब एक बच्ची को जबरन उठा लेना या फिर उसका डेड बॉडी मिलना काफी दुखद है। हमने अभी कोशिश की है एसपी से बात करने की और जरूरत के अनुसार फिर हम पुलिस के बड़े अधिकारियों से और सरकार में भी जहां आवश्यकता पड़ेगी हम बात करेंगे और पूरा मेरा प्रयास होगा कि इस परिवार को न्याय मिले और ऐसी सजा लोगों को मिलनी चाहिए इस तरह की घटना के पीछे जो लोग भी दोषी हैं, ताकि उसको देखकर फिर कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह की घटना के बारे में कभी सोच भी ना पाए। तो इस तरह से जरूरत है इसमें और मेरी ओर से पूरी कोशिश होगी कि न्याय मिले। लोगों का आरोप है कि सर प्रशासन की भी लापरवाही देखने को मिलती है। देखिए, हो सकता है इसमें हम अपनी ओर से कैसे कह दें, हो सकता है कई बार प्रशासन की ओर से भी चूक होती है, इसको हम सीधे नहीं नकार नहीं सकते कि ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ जांच का विषय है इसमें क्या हुआ है और हमने कहा कि हम पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारियों से फिर बात करेंगे और उसके बाद न्याय मिले हम पूरा प्रयास करेंगे। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई सांसद चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर वैशाली के शाहपुर गांव में हुई गैंगरेप और हत्या के मामले में उच्च स्तरीय जांच तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग किया है। बिहार के प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को एक साथ नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। ज्ञात हो कि शिक्षा विभाग ने फिर आज एक पत्र जारी कर ये कहा है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह तक सारी प्रक्रियाएं जांच संबंधी सत्यापन संबंधी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाए और 25 फरवरी को एक साथ सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। साथ ही आज का मुख्य समाचार समाप्त होता है। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो अभी तक आर्य न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। वीडियोस को देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।